आज का हमारा टॉपिक है ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। अनुबंध से अपरिचित व्यक्ति वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, या फिर अनुबंध के लिए अजनबी व्यक्ति वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक नियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या है, हम इसको जरा डिटेल में थोड़ा सा समझ देते हैं। क्या है, अनुबंध के लिए अजनबी से आशय उस व्यक्ति से है जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है, चाहे अनुबंध उस व्यक्ति के हित के लिए किया गया हो और चाहे वह व्यक्ति प्रतिफल देने वाला या पाने वाला ही क्यों ना हो। तो इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं। राम तथा श्याम के बीच एक अनुबंध होता है जिसमें राम एक वस्तु की स्पुर्दगी श्याम के आदेश के अनुसार सुमन को देगा, जिसका प्रतिफल सुमन द्वारा ही चुकाया जाएगा। सुमन यद्यपि अनुबंध के लिए प्रतिफल प्राप्त करेगा तथा प्रतिफल चुकाएगा, तो भी वह अनुबंध में पक्षकार ना होने के कारण अनुबंध के लिए अजनबी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनुबंध के लिए अजनबी वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, यही नियम है। तो साधारण नियम हमारा यही बनता है। तो इसमें क्या है, अनुबंध से अजनबी व्यक्ति ना तो अनुबंध से उत्पन्न दायित्वों के लिए बाध्य है और ना ही उत्पन्न अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही वाद प्रस्तुत कर सकता है। केवल वह व्यक्ति ही वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है जो कि अनुबंध का पक्षकार होता है। इस संबंध में लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का विवाद महत्वपूर्ण है, जिसमें वादी प्रतिवादी के यहाँ एक मुनीम था जिसे वादी के खोए हुए भतीजे को खोजने के लिए भेजा गया। इसी बीच एक विज्ञप्ति में 501 रुपये का इनाम उस व्यक्ति को देने का वचन दिया गया जो भी उस बच्चे को खोजकर लाए। वादी इस विज्ञप्ति की जानकारी के अभाव में बच्चे को खोज लाया और इनाम के लिए वाद प्रस्तुत किया। निर्णय में ये कहा गया कि प्रस्ताव की अनभिज्ञता में उसकी स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः ये कथन पूर्णतः सत्य है कि अनुबंध से अपरिचित व्यक्ति मुकदमा नहीं चला सकता। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को अनुबंध के बारे में पता ही नहीं है, यानी कि वो अनुबंध के लिए अजनबी है या अपरिचित है। ठीक है, यानी कि क्या है, वो अनुबंध के लिए एक स्ट्रेंजर, अपरिचित या फिर अजनबी, तो वो क्या है, वो किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये जो नियम है इसके कुछ अपवाद हैं। वो क्या है, एक्सेप्शंस टू द रूल। बेनिफिशियरी इन ए ट्रस्ट एग्रीमेंट, ट्रस्ट के ठहराव में बेनिफिशियरी या फिर लाभकारी। यद्यपि ट्रस्ट के अनुबंध में पक्षकार नहीं होता तो भी अनुबंध उसके लाभ के लिए ही किया जाता है, इसलिए वह ट्रस्ट अनुबंध में उत्पन्न अधिकारों के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार रखता है। दूसरा है एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल्स। तो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, वो अपना आचरण ही इस तरह से करता है कि दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये किसी उस व्यक्ति का कोई एजेंट है। ठीक है, तो इसमें मान लो कि ए क्या कर रहा है, वो लोगों को इस तरह से बातें कर रहा है या दिखा रहा है कि वो बी का एजेंट है। ठीक है, अब बी ने किसी से पैसे लेने हैं, मान लो 500 रुपये, और सी क्या करता है, वो ए के ऊपर विश्वास करके कि ए उनको बताता है कि मैं उसके साथ ही हूँ। ठीक है, और सी समझता है कि ये ए जो है उसका एजेंट है, उसके आचरण से पता चलता है, उसके वहाँ पे ऑफिस में वो चक्कर लगाता है, उसको देख के लगता है कि ये एजेंट है। ठीक है, वो उसके ऊपर विश्वास करके उसको पैसा दे देता है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या है, ए जो है वो बी से अपनी राशि वापस वसूल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए चाहे अजनबी है, लेकिन बी ने क्या किया है, बी ने अपने आचरण के द्वारा ये प्रदर्शित किया था कि वो ए का एजेंट है। ठीक है, और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट। तो इसका मतलब यही है कि कोई एजेंट जो है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई कार्य करता है, ठीक है, या किसी प्रकार का अनुबंध है, तो उस अनुबंध के लिए जो मालिक है वो वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी होगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि एजेंट जो है वो वही वाले काम करे जो कि उसके अधिकार के क्षेत्र में हों। अगर अधिकार के क्षेत्र से बाहर हों तो
उस स्थिति में क्या होगा, मालिक जो है वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, उसके लिए एजेंट जो है वो खुद ही जिम्मेवार होगा। ठीक। इसके बाद है मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट। अगर कोई परिवार के किसी प्रकार के कोई लेन देन है, ठीक है, कोई विवाह की बातचीत है या बंटवारे की बातचीत है, यानी कि ये क्या है, एक फैमिली अफेयर है, ठीक है, पारिवारिक बात है, तो इस स्थिति में भी ये जो रूल है हमारे पास, ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, लागू नहीं होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए कि ए और बी है, मान लो दोनों भाई हैं, उन्होंने क्या किया, आपस में समझौता कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम अपनी माँ की देखभाल करेंगे, हम दोनों मिलके 5,500 रुपया डाल के, यानी कि 10,000 रुपया हर महीने अपनी माता को देंगे। ठीक है। यहाँ पे माँ तो अजनबी है। ठीक है। अब ये जो अनुबंध किया गया है वो तो किया है ए और बी, ये दोनों भाई हैं, इन्होंने आपस में किया है अनुबंध। ठीक है। माँ तो अजनबी है, लेकिन ए और बी जो हैं, ठीक है, अब उस पैसे का भुगतान नहीं करते हैं, यानी कि अपनी माँ को पैसा नहीं देते हैं, तो माँ जो है वो उस पैसे को प्राप्त करने की अधिकारी होगी, वो उनके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है।